जना जी, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस और पूरे थैंक यू। देश की जनता महिलाओं को बधाई देता हूँ। देखिए, आप इनके प्रभाव में ना आइए। ये गुप्ता जी हैं, इनके प्रभाव में बिल्कुल ना आइए। गुप्ता जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ। आप भी बिहार की हैं, हम भी देखते हैं। एक बुझक्कड़ लाल हुआ करते थे गांव में। हम्म। बुझक्कड़ लाल जब से पूछा जाता था सवाल, तो वो कुछ बता देते थे कि ये ऐसा है वैसा है। एक बार एक खेत से हाथी गुजर, तो हाथी के पैर बहुत बड़े बड़े थे। हम्म। तो गांव वाले सुबह इकट्ठा हुए, देखे कि इतने बड़े बड़े पैर कैसे आ गए भाई इस खेत में। मुजफ्फर लाल को बुलाया जाए, तो गुप्ता जी को बुलाया। गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा, होए न होए, हिरना चक्की बांध के कूदल होए। हिरन जो है अपने पैर में चक्की बांध के कूदी है, ये है गुप्ता जी प्रदीप। अरे अरे भाई, मतलब आप आप लोगों ने तो सका पर्सनली दुश्मनी ले ली है मिस्टर आप गुप्ता सुनिए, से। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे पसीने में एग्जिट यही पोल तो कर बता रहे हैं, रहे हैं। गुनाह थोड़ी कर रहे अरे हैं। भाई अरे कमाल कर दिया आपने। ये चार गलत मान रहे हैं, अब पांचवा क्यों नहीं मान रहे हैं गलत? चार कह रहे गलत हुआ हमसे, तो पांचवा भी मान लो भाई गलत हो रहा है। और नहीं वो तो तो हमारी रहने भारत दीजिए। सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि ये जो हजारों करोड़ रुपया सरकारी अमले में खर्चा किया जाता है, ये प्रदीप गुप्ता को दे दीजिए। 500 करोड़ रुपये दे दीजिए, 36 घंटे दे बचे हैं दीजिए, सर। ये बता 36 घंटे। देंगे। 36 घंटे बता। हाँ, तो 36 घंटे हम बने तो ये हैं कह रहे बचे हैं, हैं। आपको क्या? आपको भी अंजना जी, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको ईवीएम जो खुले उस पर विश्वास करना चाहिए। ये अरे डाइवर्जन जो कर रहे विश्वास हैं तो गुप्ता उसी जी पर बैठ होता है करके, सर, लेकिन एग्जिट पोल पर भी चर्चा तो होती है। नहीं कुछ आप नहीं लोग तो होती। आज अभी ऐसे अभी दिल पे लगाए बैठे हैं मैं जैसे। जवाब अभी 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 साबित कर दिया इन्होंने कि चार गलत था। ठीक अभी है। अभी कहा उन्होंने चार गलत था, ठीक है तो मिस्टर पांचवा गुप्ता, भी एक गलत हो जवाब देना सकता चाह है। रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ सभी मेहमानों के पास जल्दी से। खान साहब, मेरा आपसे निवेदन है, एग्जिट पोल का उद्देश्य जान लीजिए। एग्जिट पोल का उद्देश्य जो जनता का ईवीएम है, भला हो सुन रहा है। लीजिए, आप सुन लीजिए एक नहीं, मिनट, आपने जनता का इतनी भला हो सारी रहा है, बातें कही है महंगाई तो कम हो एक रही दो है बात एग्जिट मेरी भी पोल तो से। सुन लीजिए। देखिए ये आदत ठीक एग्जिट नहीं पोल है से सर, महंगाई कम पत्रकार हो से भिड़ जाएगी गए, क्या? पोस्टर से भिड़ आपने गए, जवाब तो आपने सुनिए। एग्जिट पोल आपने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? अरे खान साहब। खान साहब, पेट्रोल डीजल आपने का दाम कम हो जाएगा क्या? खान साहब महिलाओं आपने की इज्जत बढ़ जाएगी क्या? खान क्या साहब कमाल करते हैं आप भी। खान साहब एग्जिट इतनी पोल से पता नहीं क्या नतीजा निकालना चाहते हैं अरे आप। बता तो आप रहा हूँ, मैं जनता को वही भ्रमित बता रहा हूँ करना कि क्या चाहते हैं। नतीजा निकालना चाहते हैं। एग्जिट पोल क्यों करते हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खान साहब आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे बारे में भी और क्या नतीजे आते हैं सब पार्टियों के, उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। जो ईवीएम है ये तो बताती है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और वोट परसेंट मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा ये नहीं बताते। जो ईवीएम है वो ये नहीं बताती कि किसको कितनी सीटें क्यों मिली है। हम कोशिश करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अध्ययन करते हैं, और जिसको भी उन्होंने वोट दिया है, हमारा दूसरा सवाल रहता है, भाई कोई खास वजह है इस जिसको भी आपने मत दिया, तो वो जो क्यों आता है ना, यदि वो क्यों को आप जान जाएंगे तो आपकी पार्टी की जो हालत है ना आज, वो नहीं रहेगी। इसीलिए एग्जिट पोल होता है। तो मोदी जी खान को साहब। आपको सलाहकार बनाना चाहिए था। खान मोदी साहब। जी को खान साहब। ऑलरेडी मोदी जी को नहीं गुप्ता नहीं जी खान को अपना साहब, पर्सनल सलाहकार बना अटैक लेना नहीं। चाहिए। खान साहब देखिए, अब मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, पर्सनल अटैक ठीक नहीं है। अग्निहोत्री जी भी एक सवाल कर रहे हैं, देखिए वो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं ना। खान साहब को मेरे साथ दिखाए। खान साहब, पार्टी की हालत ये ना अरे होती। आप इतने अच्छे वक्ता हैं, क्यों बेवजह का उन पे बरस रहे हैं? पहले कैसे कह दिया इन्होंने? अरे इन पर क्यों बरस रहे हैं? कह दिया कि आपकी पार्टी की अंजना हालत जी, ये होगी। अरे अंजना जी, खान हमें साहब समय इतना क्यों दीजिए, बरस रहे हैं? प्लीज। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम घरों को किया जा रहा, एक सेकंड सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम घर दिया जा रहा है, तो ये एक ऐसा कदम है सरकार की तरफ से जिसमें महिलाओं को लग रहा है कि उनको शक्ति मिल रही है, वो पावर सेंटर बन रही है अपने घर में। उनको लगता है अगर कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है और वो बीजेपी के लिए वोट कर रही है, तो ये सभी पार्टियों के लिए संकेत है। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी ने बहुत कोशिश की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ज्यादा उन्होंने सीट्स उम्मीदवार घोषित करने की बात की, बहुत कोशिश तो की, पहल तो की, लेकिन ये तमाम पार्टियों को समझना पड़ेगा कि विमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स का वक्त आ गया है। जल्दी से एक सवाल अग्निहोत्री जी का है, उसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास। और तो मेरा सवाल खान साहब से और रागिनी से और जो हमारे सपा के प्रवक्ता तीनों से है। मान लीजिए एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के पक्ष में होते तो क्या आपकी प्रतिक्रिया यही होती? हमारे पक्ष में क्या आप कहेंगे 400 आ रही क्या? नहीं, तब आप कहते हैं देखिए जनता का मूड ये है। 400 आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए नहीं कहते। जनता वोट ये फर्जी होता है, फर्जी नहीं मानते। एग्जिट पोल को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अभी खुद कह दिया इन्होंने, गुप्ता जी ने, तीसरा बार लगातार है ना सर, कैसे मानिएगा? तीसरा बार लगातार हो जाएगा ना।
कैसे मानिएगा? मैं आपसे आग्रह यही कर रहा हूँ कि अंजना जी आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, गुप्ता जी के जाल में न नहीं फंस सर, गया। आपके सामने देखो तो सब एग्जिट छूट पोल है। को स्पोर्ट्समैन आप इनके जाल स्पिरिट में से कैसे लीजिए, फंस गए? नतीजे 10 को आ ही जाएंगे, इसमें क्या नतीजे दिक्कत 10 को है? आएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम स्पोर्ट्समैन इश्यूज को स्पिरिट से कॉन्टेक्स्ट लीजिए में एग्जिट उठाने पोल की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जोशी रागिनी जी, भविष्यवाणी करते हैं रागिनी जी एग्जिट बोले, पोल। फिर गौरव जी आपसे कमेंट लूंगी। रागिनी जी पूरी तरीके से देखिए, वो जनता पर जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने भी फील्ड प्रेशर, में एक उन पर सेकंड दबाव डालने के लिए सब कर रहे हैं, सब एग्जिट पोल दिखा रहे आबिद हैं। साहब, अरशद आबिद साहब, 2 दिन की बात है सर। कल एग्जिट पोल आया वोटिंग के बाद, अब 2 दिन के बाद कल परसों 36 घंटे में रिजल्ट पता चलेगा। क्या मिल जाएगा इनको लड्डू पेड़? आप कह रहे हैं गुप्ता जी को ऐसे ही आप लोग बदनाम कर रहे हैं। गुप्ता जल्दी से रागिनी जी आपके पास आते हुए। रागिनी जी, एक चीज जो हम तमाम, आप किसी भी जर्नलिस्ट से ऑफ रिकॉर्ड आप भी बात कर रही होंगी, आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं जमीन पर, बातचीत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो कि सबको ये लग रहा था कि उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर के होने के बाद लोगों में बहुत गुस्सा होगा, लेकिन जमीन पर जाने पर महिलाएं कहती हैं कि हमें बेहतर सुरक्षा मिल रही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुजफ्फरनगर में एक ट्रैक्टर को सड़क पर, बीच सड़क पर गन्ना लेके एक व्यक्ति जा रहा था अपने बेटे के साथ। मैंने उनको रोका, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं ये सरकार के लिए वोट करूंगा। मैंने कहा क्यों? तो ये पलट कर हमेशा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित जा रहा हूँ, आप देखिए आराम से जा रहा हूँ, मैंने किसी को कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, गन्ना काटा हूँ, ट्रैक्टर पर लोड किया हूँ, अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ, उसको मंडी में मैं बेचूंगा, आगे करूंगा। और फिर उन्होंने अपना नाम भी बताया और वो एक मुस्लिम समुदाय के थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कानून व्यवस्था को लेकर अक्रॉस समुदाय लोगों में ये भाव बन रहा है, एसपी से ज्यादा महिलाएं बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं, तो ये एक बड़ा लक्षण है। इन्होंने बताया मुझे कि पीएम आवास योजना में जो जिन महिलाओं को घर उनके नाम से किया जा रहा है, जो पहले की सरकार मैं बताऊं, इंदिरा आवास योजना सुन लीजिए रागिनी जी, आपके मतलब की चीज सुन लीजिए। इंदिरा आवास योजना पहले से थी, ये आज नहीं थी, लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उसमें जो बड़ा परिवर्तन आया, जो आपने बताया रागिनी जी, महिला सशक्तिकरण के चलते जो ये सुनिश्चित किया गया कि केवल और केवल महिलाओं के नाम पे ये आवास आवंटित होंगे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। बता दीजिए रागिनी जी। अंजना जी, आपने एक व्यक्तिगत अनुभव बताया, मैं आपको अनगिनत व्यक्तिगत अनुभव बता सकती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने भी काफी प्रचार किया। तो एक ऐसा अनुभव मुझे मेरठ में हुआ, जहाँ पर एक महिलाओं की बड़ी मीटिंग थी, और मैं जाति पर नहीं जाऊंगी या धर्म पर नहीं जाऊंगी, पर मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने मुझे बोला, मुझे फर्रुखाबाद की महिलाओं ने बोला, मुझे कानपुर की महिलाओं ने बोला, मुझे बाराबंकी की महिलाओं ने बोला। उन्होंने कहा कि सिलेंडर है पर गैस भरवाने के पैसे नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है। तो ये भी अनुभव रहे हैं, और ये जो हमारे अनुभव हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको नतीजों में नजर आएंगे, इनका भी प्रभाव नजर आएगा। अब 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बोल के फिर प्रदीप जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भाई, गौरव भाटिया जी ने कहा कि मरे को क्या मारना। अब मरने और मारने के ऐसे लतियल हैं भाजपा के लोग कि ये राम राम भी बोलते हैं तो इनके मुंह से मरा मरा सुनाई देता है, पर ये मरने मारने की राजनीति को बिल्कुल हाशिए पर ले जाकर, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी जी ने जो एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, मैं फिर से कहूंगी कि मुझे लगता है वो सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। अब चुनाव हो गया है, लेकिन आज महिला दिवस के दिन लखनऊ में फिर से एक बहुत बड़ा मार्च आयोजित किया गया और लड़कियों की शक्ति को सार्थक बनाने का काम एक बार फिर किया गया। तो एक लंबी कवायद है, हम करते रहेंगे, कोई भी हार कोई भी जीत अंतिम नहीं होती है। अब मैं अग्निहोत्री जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे का जो ये नतीजा या आकलन है हमारे पक्ष में होता, तो मैं कहना चाहती हूँ तो भी मैं जीत के लड्डू का टोकरा और हार का ठीकरा दोनों संभाल कर रखती और नतीजों का इंतजार करती। न जीत का दम्भ होना चाहिए, न हार से हताशा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं प्रदीप जी से एक बात पूछना चाहती हूँ बहुत जल्दी। आप देखिए, आपने 288 से 326 का आंकड़ा बताया है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि 38 सीट का गैप है। अमूमन ये कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर 2 से 3% का होता है। आपके अपने सर्वे में ही आप 10% का करीब मार्जिन ऑफ एरर दिखा रहे हैं। और गौरव भाटिया गलत कह रहे थे कि सबसे कम सीटें 240 मिली हैं। एक न्यूज चैनल जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, उसने 211 सीट दी हैं। सी वोटर के सर्वे में 228 सीटें हैं, यानी कि 100 आपके सर्वे और दूसरे चैनल के सर्वे में 115 से 125 125 सीट का फर्क है। तो किस सर्वे को सही माना जाए? ये सब सवाल हमने नहीं पूछे इनसे। सही है,
किसका सैंपल साइज क्या था, रागिनी जी, क्या चुनावी रागिनी जी, विषमताओं को और बारीकियों को रिफ्लेक्ट किया जा सका है। रागिनी तो जी, मुझे लगता है सिर्फ दुविधा में फंसाने का काम ठीक है। इसीलिए रागिनी जी, आपको नतीजों क्या का लगता है ये सब इंतजार सवाल हम लोगों ने नहीं प्रदीप जी से पूछे हैं, बहुत सारे पूछे हैं सवाल। ठीक है, रागिनी जल्दी जी से। सुन लीजिए, रागिनी जी ने बिल्कुल सही कहा। जो एरर मार्जिन होता है वो 3% होता है, वो रागिनी जी वोट शेयर में होता है, सीट की बात नहीं होती वो।